तो राम राम दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सबका। तो आज जो वीडियो है ना वो सब आपके डिमांड पे है कि बहुत लोगों के ना मेरे पास क्वेरी आ रही थी। जैसे मैं टेलीग्राम पे बताता रहता हूँ स्टॉक ऑप्शन बाय करना सेल करना, बताता रहता हूँ कहाँ बाय करना कहाँ सेल करना, मतलब अपने एनालिसिस देता हूँ कि कहाँ पे क्या करना। तो लोगों की ना क्या होता है, क्वेरी आती है कि भैया मेरे को सबसे पहली बात है, मेरे को स्टॉक ऑप्शन के अंदर प्रीमियम कौन सा चुनना है, ये चीज पूछती है। ठीक है। दूसरा, अगर प्रीमियम चुन लेते हैं ना कि इस स्टॉक ऑप्शन के इस प्रीमियम पे जाके बाय करना, लेकिन वो बाय कर ही नहीं पाते, वहां पे ऑर्डर उनका लगता ही नहीं है, मार्केट भागी जाती है, यानी कि ऑर्डर लगा ही नहीं पाते हो। क्या रीजन है? और मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि क्या रीजन है, क्यों नहीं बाय हो रहा। तो आज ये क्वेश्चन का सोल्यूशन आज इस वीडियो में प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। स्टॉक ऑप्शन कैसे बाय करते हैं, कैसे बाय नहीं करते, कैसे सेल करते हैं, कैसे कहां प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, इजीली आपका उसी टाइम कट जाए, उसी टाइम आपका बिक जाए, उसी टाइम आप खरीद सको साथ के साथ ही। तो इसके लिए क्या तरीका है? बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा मार्केट में खरीद लेंगे, कि वहां पे एक मार्केट का ऑप्शन आता है, उसको स्वाइप करूंगा, जीरोधा मेरा स्वाइप होता है, और वहां पे बहुत जगह ऐसा होता है कि वहां पे खरीदने के ऑप्शन मतलब बाय ना होता है। लेकिन ध्यान रखना, स्टॉक ऑप्शन के अंदर ना ये ऑप्शन नहीं आता, मार्केट के ऊपर नहीं खरीदने देता जल्दी हो। मैं जीरोधा में प्लेस करने की कोशिश करता हूँ, मार्केट वो साथ साथ डिनाई कर देता कि हम हमारा जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हम मार्केट पे नहीं खरीदने देंगे, आपको लिमिट ऑर्डर लगाना पड़ेगा। तो ये मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर होता क्या है ये भी आपको क्लियर करता हूँ, जिससे आपको आज के बाद कभी भी डाउट नहीं हो पाए कि कैसे क्या होता है। तो इसमें सारा प्रॉपर क्लियर कर दूंगा। मार्केट ऑर्डर पहले बात करते हैं। तो मार्केट ऑर्डर क्या होता है? मार्केट ऑर्डर सिंपल सी बात है कि मार्केट में जो प्राइस चल रहा है, अगर मान लो कि एक शेयर है, ठीक है, रिलायंस का शेयर है, उसका, ठीक है, उसका आपने क्या खरीदना है, वो मान लो 2200 रुपए का है। आप क्या करोगे, मार्केट पे जाओगे, क्लिक कर दोगे साथ साथ, या बाय नाउ कर दोगे साथ साथ, तो वो साथ साथ उसी 2200 रुपए को खरीदा जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं मार्केट ऑर्डर। इसको एक ऑप्शन आता है मार्केट, उसमें जैसे मार्केट ऑर्डर लगता है कि साथ साथ जो प्राइस चल रहा है साथ साथ ही खरीदा जाए, उसे कहते हैं मार्केट ऑर्डर। अब लिमिट ऑर्डर क्या होता है? तो लिमिट ऑर्डर बताओ क्या होता है। लिमिट ऑर्डर होता है कि मान लो आपने एक प्राइस सेट कर लिया, अभी 2200 का है, जब थोड़ा नीचे आएगा ना, जब वो 2100 पे आए तो मेरा खरीदा जाए। ठीक है, मान लो आज के दिन वो 2200 से 2100 पे आ गया तो खरीदा जाए वो। ठीक है, तो आपने क्या करा, लिमिट ऑर्डर लगा के रख दिया कि जब 2100 पे आएगा ना वो, तो उसी टाइम वो खरीदा जाए। तो अपने आप जब वो नीचे आएगा तो जैसे वो 2100 पे आएगा वो खरीदा जाएगा वहां पे। ठीक है, तो ये होता है अपना लिमिट और अपना मार्केट ऑर्डर। तो ये स्टॉक ऑप्शन के अंदर कैसे काम करता है ये बात करते हैं। स्टॉक ऑप्शन में देखो क्या होता है, जैसे इंडेक्स होता है, आपने ज्यादातर जो ऑप्शन ट्रेड करते हो इंडेक्स के अंदर ऑप्शन करते हैं, बैंक निफ्टी, निफ्टी, अपना 50 फिर निफ्टी, ये सब में सेंसेक्स, ये बहुत सारे इंडेक्स है जिसमें वो सब काम करते हैं। तो उसमें क्या होता है, वॉल्यूम बहुत होता है उसमें, हर एक सेकंड पे ना, हर एक मिनी सेकंड पे भी ना कोई खरीद रहा है, कोई ना कोई बेच रहा है। तो उसमें क्या आप मार्केट ऑर्डर लगा सकते हो, आराम से मार्केट ऑर्डर लग जाता है। लेकिन स्टॉक के अंदर मार्केट ऑर्डर नहीं लग सकता, वहां पर कोई हर सेकंड में कोई खरीद ही नहीं रहा, ना हर सेकंड में कोई बेच रहा है। स्टॉक ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, स्टॉक की प्रॉपर पूरा एक स्टॉक खरीदने की बात नहीं कर रहा, स्टॉक ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब स्टॉक ऑप्शन में क्या करना पड़ता है, हमें लिमिट ऑर्डर लगाना पड़ता है। लिमिट ऑर्डर मतलब कि हम अपना एक अमाउंट फिक्स करके लगा देंगे कि भैया जब उतने रुपए पे आए ना वो वहां पे खरीदा जाए, उसे कहते हैं लिमिट ऑर्डर। अभी बताया मैंने आपको। ठीक है, तो आया, अब क्या हुआ कि मान लो कोई स्टॉक है, मान लो रिलायंस का एक स्टॉक है, उसका मान लो 2300 पे चल रहा है अभी। हमने क्या करना, एक आउट ऑफ द मनी, अब ये सब तो आपको शायद क्लियर होगा, अगर नहीं क्लियर तो इसके ऊपर भी वीडियो ला देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अगली वीडियो ला देंगे। तो आउट ऑफ द मनी मान लो कोई दूर का प्रीमियम 2200 से 2300 का प्रीमियम पे क्या आ गया, उसका ऑप्शन को खरीद लिया, मैंने प्रीमियम को बाय कर लिया। उसके प्रीमियम की जो वैल्यू है ना वो सिर्फ 2 रुपए है। ठीक है, 2 रुपए उसकी प्रीमियम की वैल्यू। ठीक है, अब आपने सोच रखा है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगी, आप सोच रहे हो कि ये 2 रुपए वाला प्रीमियम है, फटाफट इसको मैं खरीद लूं। ठीक है, अब आपने क्या करा, अपना ऑर्डर प्लेस करने गए, वहां पे बाय नाउ पे क्लिक करा, 2 रुपए पे था, मार्केट पे नाम पे बाय नाउ करा, मार्केट वहां पे ऑप्शन आता है मार्केट, लिमिट और स्टॉप लॉस मार्केट। तो ये ऑप्शन आते हैं उस टाइम। तो उस टाइम क्या होता है, मार्केट मान लो आपने 2 रुपए में लगा दिया, अब मार्केट ऑर्डर प्लेस करने गए, मार्केट में आपने बताया कि साथ साथ क्या होता है, ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, आपका मिल जाएगा। लेकिन स्टॉक ऑप्शन के अंदर अगर मार्केट लगाओगे तो साथ साथ डिनाई कर देगा, ऑर्डर प्लेस ही नहीं करने देगा वो। ठीक है, अब आपने जल्दी जल्दी लगाना तो है क्योंकि मार्केट भागने वाली ऊपर भैया। अब तो आपको पता है, कुछ नहीं पता लगता कब सेकंड ऊपर चल जाए, कब सेकंड नीचे आ जाए। तो आपने लगाना है 2 रुपए का इस टाइम, और क्या आपने 2 रुपए में लगाना है। अब आपने क्या करा, मार्केट प्लेस लगा ही नहीं, अब हक्के वक्के रह गए भैया, ये क्या हुआ, लगा है नहीं, अब क्या करूं। अब ऑप्शन है लिमिट का, आपने क्या लिमिट लगाने लगे, लिमिट लगाया, 2 रुपए चल रहा था, आपने 2 रुपए सेट कर दिया, आपने 2 रुपए पे क्लिक करा, स्वाइप अप करा, वो भी जाके ऑर्डर में पड़ गया, वो भी बाय नहीं हुआ। आपका वहां पे देखा, पोजीशन पे देख रहा हूं आया ही नहीं, ऐसा क्यों, मैं तो ऑर्डर कर दिया। इसके पीछे का रीजन क्या है कि वहां पे कोई 2 रुपए पे जब तक कोई बेचने वाला ही नहीं होगा तब तक आप खरीद ही नहीं सकते। ये चीज ध्यान रखो, एक पॉइंट बोल रहा हूं, ये सबको क्लियर होना चाहिए। बहुत नॉर्मल सा पॉइंट है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा भी पॉइंट है कि जब तक कोई बेचने वाला नहीं होगा तब तक हम खरीद नहीं सकते। सेम टू सेम, जैसे बाहर हम मार्केट में कोई सामान खरीदने जाओगे
जब तक मान लो कोई किराने की दुकान से आप एक सर्फ खरीदने जा रहे हो, जब तक वो सर्फ बेचने वाला कोई होगा नहीं तो खरीद के किससे लेकर आओगे? यही बात है ना। तो सेम मार्केट में भी ये चीज है, जब तक कोई 2 रुपए में बेचने वाला नहीं होगा तब तक आप खरीद ही नहीं सकते। ठीक है, तो अब आपको लग रहा है भैया मेरे को 2 रुपए में खरीदना है, कोई मार्केट तो ऊपर भाग जाएगी, ये तो 2 का 4, 5, 6 भी हो जाएगा, मेरे को लग रहा है। तो आप क्या करोगे कि आप देखोगे कि यहाँ पे जो बेचने वाला है वो कितने में बेचना चाह रहा है। आपने 2 रुपए तो लगा दिया, लेकिन बेचने वाला कितने में बेचना चाह रहा है। तो आप गए, इसमें अभी मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा दिखाऊंगा, स्क्रीन पे लेके जाके दिखाऊंगा कैसे क्या होता है, लेकिन अभी थोड़ा सा क्लियर कर लो। तो उसमें क्या होता है, एक डेप्थ का ऑप्शन आता है, जोधा के अंदर वो थोड़े सा ऑप्शन आता है, ग्रो के अंदर डेप्थ आता है, जोधा के अंदर आता है, ये सब बताता हूँ कहाँ आएगा, प्रॉपर बताऊंगा सारा। तो उसमें क्या देख सकते हैं, उसमें देख सकते हैं कि बायर ऐसे ऐसे डब्बे बने होते हैं, इधर बायर होते हैं, इधर सेलर होते हैं। तो यहाँ देख सकते हो बायर जो लगा के बिड बिड होती है कि कौन कितने 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 पे खरीदना चाहता है। यहाँ बायर बैठे हैं, बायर इस साइड बैठे हुए सेलर, यहाँ पे कौन 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 कितने पे बेचना चाह रहा है, तो ये देख लेते हैं। तो हम जो सबसे पास वाली वैल्यू होगी ना, जो हमारे बिल्कुल नियरेस्ट 2 रुपए के जो आसपास होगी, 2 रुपए 5 पैसा, 2 रुपए 0.05 भी हो सकता है, 0.5 की वो होती है, इसमें 0.5 के हिसाब से ऊपर ऊपर होता है। ठीक है, याद रखना ये चीज। तो जो सबसे पास होगा हम उसको जाके फटाफट बाय कर सकते हैं। तो यहां से हमें सेलर पता लग जाता है कि कौन कितने बेचना चाह रहा है, हम इसके अकॉर्डिंग फटाफट बाय कर सकते हैं। तो हमारा ऑर्डर क्या होगा, प्लेस हो जाएगा। सेम टू सेम सेलिंग, अगर आपने खरीद लिया 2.055 पे, आपने खरीद लिया और वो मार्केट भाई साहब आपके बिल्कुल ऐसे सही थी, ऊपर ऊपर जाना शुरू हुआ, हो गया 4 रुपए तक पहुंच गया। अब आपको लग रहा है कि अब मेरे को प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, लेकिन उस टाइम दिक्कत क्या हुई, जब आप प्रॉफिट बुकिंग करने लगे, आप सेल करने की कोशिश करिए, सेल भी नहीं हो रहा। अब क्या करूं भैया, तो मार्केट अगर नीचे यहां से गिर गई, अगर 4 रुपए का प्रीमियम दोबारा 2 रुपए आकर, मेरे को तो नुकसान हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो पाएगा। अब तो इसका भी सेम सोल्यूशन यही है कि आपने क्या करना है, वही सेम टू सेम डेप्थ में जाना, उसमें देखना है कि सबसे जो नियरेस्ट है, आपने अगर सेम टू सेम उसी टाइम पे बेचना है, देखो कि बायर जो बैठा है, जो खरीदने वाला बैठा है, वो सबसे ऊपर, जो मेरे अगर मैंने 4 रुपए बेचना ना, कौन 3.95 पे इस टाइम खरीदना चाह रहा है, मैं उसको जाकर फटाफट क्या करूंगा, बेच दूंगा। तो ऐसे करके आप अपना पोजीशन को बाय कर सकते हो, पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो इजीली। ये होता है। अब आपको स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, सारा दिखाता हूँ कैसे फटाफट कर सकते हैं चीजों को। तो आओ स्क्रीन पे जो रोता मैं करके दिखाता हूँ, ये चीज आपको इजीली क्लियर हो जाएगा वहां पे। तो दोस्तों देखो, बाय करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है। सबसे पहले यहाँ पे सर्च ऑप्शन होता है, हर जगह में सर्च ऑप्शन सेम होता है, धन में भी, जीरोधा में भी, ग्रो में, सब जगह सर्च का ऑप्शन होता है। वहाँ पे सर्च के ऑप्शन में जो भी मैं ट्रेड देता हूँ, मान लो ट्रेड मैंने दिया है, तो वहाँ पे ऐसे ही लिखोगे आप, जैसे मान लो मैंने निफ्टी का 20250 को पी दिया है, तो वहाँ पे ऐसे सर्च आपका, यहाँ देखो यहाँ पे पी आएगा, और पी पे ऐसे क्लिक करोगे, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे बाय करोगे। सेम टू सेम सब जगह ऐसे ही होता है, बाय करना है। तो जो इंडेक्स होता है, जो निफ्टी उफ्टी होते हैं ना, उसमें तो सिंपल मार्केट पे क्लिक करोगे, यहाँ बाय करोगे, साथ साथ यहाँ बाय हो जाएगा। लेकिन अब स्टॉक की बारी है। अब स्टॉक में कैसे होता है, स्टॉक में तो मार्केट यूज होता नहीं है, वहाँ पे लिमिट यूज होता है, जैसे मैंने बात करी है। तो वहाँ लिमिट के लिए क्या करना है, मैं आपको दिखाता हूँ लिमिट के लिए कैसे ऑर्डर प्लेस करना है। वहाँ पे इंडेक्स का, मान लो कि कोई इंडेक्स का स्टॉक है, जैसे मान लो आईटीसी का है, 380 का कॉल मैंने वहाँ पे बता रखा है, आपने बाय करना है, कुछ भी कहीं का भी बाय करना है, कोई भी प्रीमियम बाय करना है, तो वहाँ पे आईटीसी लिख के जो प्रीमियम बाय करना है उसका नाम लिख, उसका नंबर जो भी है वो लिख दिया यहाँ पे। अब बाय कैसे करना है, मार्केट में बाय करने जाओगे, मार्केट में बाय होएगा नहीं। अगर फिर उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको लिमिट पे बाय करना पड़ेगा। तो लिमिट पे क्लिक करोगे ना, तो आपको कैसे पता लगेगा कि इंस्टेंट कैसे बाय करना है। तो इंस्टेंट बाय करने का सबसे तरीका क्या है, जैसे कि आपने लिमिट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आओगे, देखो यहाँ पे सेम ऐसे क्या होता है, धन के अंदर वहां पे बाहर ही दिख जाता है, ऐसे एक चार्ट टेबल सा बनाएगा, और सब में ना अलग अलग जगह लिखा आता है। तो अब टेबल देख रहे होगे, यहाँ पे देख रहे होगे, जैसे हमने बात करी कि जो इस साइड है वो कौन है, बायर, जो इस साइड है रेड कलर में है वो कौन है, सेलर। तो आप देख रहे हो कि खरीदने वाला जो सबसे ऊपर है वो 81.55 पे बैठा हुआ है, और जो बेचना चाह रहा है वो 83.05 पे बैठा हुआ है। तो ऐसे बैठे हुए हैं, तो ऐसे बाय सेलिंग होती है। तो यहाँ पे हमें यही देखना होता है कौन कितने पे बैठा है, कौन कितने पे सेल करना चाह रहा है। तो वहीं पे हम जाएंगे, यहाँ चेक करेंगे। आपको इंस्टेंट बाय करना है, तो जो सेलर जिस टाइम जितने में बेचना चाह रहा है, आप उस पर जाके अपना क्या करोगे कि भैया मैं इतने पे, मैं इंस्टेंट बाय करना है, तो मैं देखूंगा सेलर कितने पे है, मैं सेलर के जो अमाउंट है वही लिख दूंगा। यहाँ पे जैसे मैं 83.05 पे बेचना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 83.05, मैं यहाँ पे 05। अब यहाँ पे मैं सीधा क्लिक करूंगा, साथ साथ वहाँ बाय हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई बैठा हुआ है बेचने के लिए। तो ऐसे होता है, ऐसे ही खरीदने के लिए। ऐसे जब एग्जिट करोगे, एग्जिट के लिए भी सेम ऐसे ही होता है। ठीक है, तो वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं इसको हम। तो जिसको अच्छे लगी हो लाइक कर देना।